वाह 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 वाह, कसम सोने की अशरफियों की मियाँ। नाज़नीन ने आज तक किसी गुल को इतना नहीं निहारा जितना कि इसे। कल ये फूल मुरझा जाएगा और सुल्ताना का वाह 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 वाह। पर इसके मुरझाने का कल तक का इंतजार क्यों करे नाज़नीन? बहुत अच्छे सुल्ताना, खुदा हाफिज। अल्लाह 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 अल्लाह। आज परसों की मुराद तूने पूरी कर दी। मेरी मुराद पूरे करने वाले कौन हो तुम? कौन हो किधर हो? मेरे सामने हो। अल्लाह का दे। नाज़नीन के हाथ पर डंडा तुमने मारा ना मियाँ? अल्लाह कसम मैंने ये काम नहीं किया। कसम मत खाओ मियाँ, नाज़नीन की मार खाओ। बेटी की तुम छू मत कर चादर, इज्जत रख लेना। चिनी जी आका, जो बता रहे वो कम खाए, फिर मैं चाहूं वो जम जाए। ये कौन मार रहा है? ये क्या हो रहा है? चाची, मार लिया मुस्तफा पे हाथ, अब खाओ मेरी लात। मुझे मारा, ये ले। तुममें तो इतनी ताकत नहीं हो सकती मियाँ। मियाँ मियाँ मियाँ, मैं तुम्हारी बेगम, तुम मेरे शौहर, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज। तुम होने वाली वजीरी हो, तुम्हारा फर्ज है मुझे बताना। चुप करो, होंगी तब देखा जाएगा। या अल्लाह, काकी छूमंतर चादर तो गिर रही है। कहाँ दिख रहा है? हाँ, अब जो बता रहे वो कम खाए, इसे मैं चाहूं वो जम जाए। आका, चिनी तो थोड़ी हमारे पास है, हमें अब चलना चाहिए। जी चलो। तुम्हें तारों की छांव में ले जाऊं, तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊं। नकचड़ी, मैंने सोचा था कि तुम और मैं साथ में सुकून से वक्त बिताएंगे, पर काले चूर, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है, और हम दोनों इस लड़ाई को साथ में लड़ेंगे। माफ कर दो नकचड़ी, तुम तक पहुंचने में मैंने देर कर दी।
जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अम्मी, अलादीन, तूने आज तक हिम्मत नहीं हारी और अब तो तेरी नक्चड़ी का सवाल है। हिम्मत रख मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तू अपनी मोहब्बत को जरूर बचा लेगा। कैसे अम्मी, कैसे बचा लूंगा? इस गुलाब की झड़ती पत्ती के साथ साथ मेरी नक्चड़ी दूर जा रही है। मेरी नक्चड़ी मुझसे दूर जा रही है, मैं कैसे बचाऊंगा? जिंदगी के बीच से मुबारक हो भाईजान, अब हमारे सफर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव आ गया। अब बस इस जहर में जान डालनी है। कैसे? यूनान में मिलने वाले जिंदगी के बीज। जिंदगी का बीज? हाँ भाई, यूनान में एक बड़ा ही खास और पाक पेड़ है और उस पेड़ में पूरे साल में सिर्फ एक फल आता है और उस फल के अंदर मिलता है जिंदगी का बीज। बस वही एक बीज है जो प्यारी परेशानी जी को वापस ला सकता है। ये जिंदगी का बीज पत्थर का भूत बनी जादूगरनी मलिका में भी जान डाल देगा। और अगर ऐसा हो गया ना भाईजान, तो उस तक पहुंचने का हमारा रास्ता भी अपने आप खुल जाएगा। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मुझे 7 समुंदर भी पार करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन वो जिंदगी का बीज लेकर आऊंगा। जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। यूनान जाना कौन सी बड़ी बात है। यूनान जाएंगे और उस जिंदगी के बीज को हासिल करके अपने जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को मुकम्मल करेंगे। बेशक भाईजान। फिर फैसला हो गया, कल मैं और टोली यूनान जाएंगे जिंदगी का बीज लेने। अरे तो मैं यहाँ क्या रस्सा कूदूंगा? मैं अभी चलता हूँ। नहीं जिनू, तुम्हें यहाँ रहकर एक बहुत जरूरी काम करना है, उस जफर के साथ रहना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि जफर और जहर क्या करने वाले। और जिनू, सही वक्त नहीं है अभी। जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, हमें तुम्हारा राज रखना होगा। हम अंगूठी छाप की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दे सकते, है ना? तुम ठीक कह रहे हो भाई। ठीक है, तुम, सारा जी और चाचा यूनान जाओ, मैं यहाँ अम्मी का ख्याल रखूंगा और उस कमीने जफर पे नजर रखूंगा ताकि वो मेरी नजरों से बिल्कुल भी ओझल ना हो पाए। ये लड़ाई हम अपने साथ साथ नक्चड़ी, अंगूठी छाप और बगदाद के बच्चे बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हर तरफ से लड़नी पड़ेगी। अम्मी और जिनू यहाँ रहकर लड़ेंगे, मैं और टोली यूनान जाकर। हर ओर से धक्का लगाएंगे तभी झूठ की दीवार गिरा पाएंगे। होशियार रहना और फिक्र मत करना, इस बार मैं हमें हारने नहीं दूंगा। अभी
हमेशा वाला भाई और टोली नेक काम करने यूनान जा रहे हैं, और ये भाई बहन नेक कामों के दुश्मन हैं। मुझे इन्हें बातों में लगा के रखना होगा। आका, दरअसल काफी अरसे से ये सवाल जो है ना मेरे जहन में कुलबुला रहा है। वो मैं आपसे पूछ लूं? चलो पूछ लेता हूँ। जब भी किसी शख्स के बाल सफेद होते हैं तो वो उसे वापस काला क्यों कराता है? मतलब हरा करा सकता है, नीला करा सकता है, पीला करा सकता है ना? हाँ, उसने तो तुरंत हाँ कह दिया। हाँ, एक सवाल और। पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? डंडा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये सफर तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। चले भाईजान। चले मतलब कहाँ? आप लोग कहीं जा रहे हैं? आपने बताया नहीं अपने जन को? नहीं, मुझे नहीं बताया कुछ भी। हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए बस एक आखिरी चीज की जरूरत है। अच्छा, क्या? बस वही चीज लेने जा रहे हैं और तुम हमें ले जाओगे। कहाँ? मतलब रज़ाक की दुकान? यूनान। मैंने अब्बू की किताबों में से यूनान का नक्शा ढूंढ लिया है। ये हमारी वहां तक पहुंचने में काम आएगा। और ये दही चीनी भी। खेल में हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तुम लोगों की जिंदगी की बहुत बड़ी जंग है। इसमें तुम्हारा जीतना जरूरी है। नक्चड़ी, अम्मी की दुआ है अपने साथ, हमें रोक ले किसकी औकात। सब ठीक हो जाएगा नक्चड़ी। फिर तुम दोबारा मुझे कह सकती हो, काले चोर हमें परेशान मत करो, काले चोर हम तुम्हारा गला दबा देंगे, काले चोर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप भी ना आका। मुझे पूरा यकीन है हम अपनी मुहिम में जरूर कामयाब होंगे। मुझे भी। नक्चड़ी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझको, बगदाद के लोगों को, सबको तुम्हारी जरूरत है। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। डोली तैयार? तैयार आका। जी आका। तुम्हारे सामने मुश्किल भी है और उसका हल भी। ये उसका इशारा है कि जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चों। यूनान जाओ और सुल्ताना के लिए जिंदगी का बीज लेकर आओ। नहीं मतलब यूनान क्यों? वहाँ क्या मुफ्त की जलेबियां मिल रही हैं? क्या मिल रहा है वहाँ पे? जिंदगी का बीज। यूनान में एक बड़ा ही खास और पाक पेड़ है, और उस पेड़ में पूरे साल में सिर्फ एक फल आता है, और उस फल के अंदर मिलता है जिंदगी का बीज। इन दोनों बुराई के पिटारों को भी यूनान के बारे में पता चल गया।
और अब इन्हें भी वहां जाना है। हमेशा वाला भाई को अब तक जा भी चुका होगा, ना उसे खबर कर सकता हूँ और ना ही इस कमबख्त को रोक सकता हूँ। अब क्या करूं? चलो क्या हुआ गुलगुले? क्या सोच रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं मैं आपका गुलाम हूं। दरअसल मैं आपसे कुछ कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आका, आज मैं सुबह से देख रहा हूं आप काफी थके हुए लग रहे हैं और सच कहूं तो आपसे बदबू आ रही है। ऐसे में आपको यूनान नहीं, हमाम की जरूरत है। हमाम, नहाने की। क्योंकि अगर आप ऐसी हालत में जादूगरनी मलिका से मिले तो वो आपकी मदद तो दूर, आपको देखेंगी तक नहीं। बदतमीज, गुलाम हो, गुलामों की तरह रहो, सर पर मत चढ़ो। अरे मगर आप क्यों बोल रही हैं? पहली बात, आपका सर है, आम का पेड़ नहीं जिस पे मैं चढ़ जाऊं। ठीक? और दूसरी बात, अगर मैं इनका गुलाम हूं इसका मतलब ये नहीं कि इनके घर खानदान का गुलाम हूं। तो आप, मैं जो भी कह रहा हूं इनके भले के लिए कह रहा हूं, है ना काका? गुलगुले, ये फिजूल की बातें छोड़ो, हमें फौरन उस बीज को हासिल करना है, जादूगरनी मलिका तक पहुंचना है और तुम हमें रात ले जाओगे। तो चलो। मैंने आपसे कहा था आप काफी थके मांदे हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे। यूनान नहीं, यमन, यमन, यमन में मिलेगा वो जिंदगी का बीज। यूनान में तो वो सेब, संतरे और इन सब के बीच मिलेंगे। बुलबुले, हमें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम जानते हो अगर हमारे गुस्से का पारा बढ़ गया तो वो गुस्सा किस पर निकलेगा? किस पर? तुम पर। मुझ पर? चले। अब तो बस यही दुआ है कि कमीने के पहुंचने से पहले हमेशा वाला भाई यूनान पहुंच जाए। जो हुक्म मेरे आका। शैतान बच्चे की अम्मी ने खींचे उसके कान, हम चले यूनान। शाबाश कालीन, तुमने हमें यूनान इतनी जल्दी पहुंचा दिया। जल्दी मेरी लड़ती झगड़ती सबका ख्याल रखने भाई नकचड़ी वापस आ जाएगी। हम तो पहुंच गए, पता नहीं हमेशा वाला भाई कहाँ होगा। काश जिंदगी का बीज सबसे पहले उसे मिल जाए। आका, आका, ये यूनान तो बहुत बड़ा है, यहाँ हम एक छोटा सा बीज कैसे ढूंढेंगे? मेरे जहर की मदद से अब यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा भाईजान। बेहतरीन।
ये जहर की बच्ची अगर साथ ना हो तो जफर मेरे बिना घुसलखाने तक भी ना जा पाए। इन दोनों ने हमेशा वाले भाई और उसके साथ फूल बनी प्यारी परेशानी जी को साथ देख लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। आका, आखिर तूने इस गुलाब को चुरा ही लिया लड़के। महबूबा के बिना दिल नहीं लग रहा होगा। दिल लगाने की आदत डाल लो, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी महबूबा को बचा नहीं पाएगी। तू बस बड़ी बड़ी बातें करके खुश होना जानता है ना। चल, इन मुट्ठी भर लम्हों के लिए तुझे जितना खुश होना है हो ले, क्योंकि उसके बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें आने वाली, तेरे बाल सफेद होने वाले हैं, तेरी कमर झुकने वाली है, और सबसे बड़ी, तू मुझसे हारने वाला है। यूनान में भी हो और जुबान भी बड़ी तेजी से चल रही। लगता है तुम्हें भी जिंदगी के बीच के बारे में पता चल गया। और अफसोस, तुम्हें खाली हाथ वापस आना होगा। हम तुझे उस बीच तक क्या, उस बीच की परछाई तक पहुंचने नहीं देंगे लौंडे। मानना पड़ेगा, अगर मनहूस बातें करने का मुकाबला हो ना तो तुम दोनों जरूर जीतोगे। पर यहां नहीं, यहां मैं ही जीतूंगा। तू जीतेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा तू। तू भी और तेरा गुरूर भी। इराक के जिन इन साहब और इनके साथियों को यहीं फंसा दो। चलो सर। रुकिए भाईजान, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अला, आप अपना जहर कहीं और जाके उगलिए ना, ये सब मैं संभालूंगा ना। आता भाईजान, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। एक छोटी सी गलती भी हमारा काम खत्म कर सकती है। इन्हें तो मैं ही रोकूंगी। और तुम्हारा काम है हमें जिंदगी के पेट तक लेकर जाना। उतना कर लो, बहुत है।
बेहतरीन जहर, बेहतरीन। अब ये लोग इसमें फंसे रहेंगे और गुलाब का फूल यानी सुल्ताना पूरी तरह मुरझा जाएंगी। हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर ही लेंगे। आओ बुलबुले, जिंदगी का बीच हमारा इंतजार कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका। अलादीन जरूर कल रात हमें धोखा देकर अलादीन गुलाब बनी सुल्ताना को लेकर गायब हुआ। नाज़नीन उसे छोड़ेगी नहीं। अब देखना मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। मेरी तो रूह कांप रही है। क्या कह रहे मैं क्या? चादर इसे ही ओढ़ लेता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे निकाह किया। देखो मियाँ, 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 झाड़ू की तिनके। तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, पर तुम गायब हो गए। लगता है यहाँ कोई बुरा साया है। इससे पहले क्यों? मियाँ, 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 कहाँ हो? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, ये क्या? चादर ओढ़ते ही तुम गायब, चादर निकालते ही मौजूद। बेगम, ये कोई जादुई चादर लगती है। जरूर अलादीन इसे लेकर आया होगा तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। कसम सोने की अशरफियों की। मियाँ, अब देखना, इस चादर की मदद से नाज़नीन ना ही सिर्फ सुल्ताना को ढूंढ लेगी, बल्कि अलादीन का पैंतरा उसी पे इस्तेमाल करके उसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसे कहते हैं एक चादर से दो शिकार। गलत, इसे कहते हैं एक चादर से कई शिकार। बेहतरीन जहर, बेहतरीन। अलादीन और उसके साथी उस तूफान में फंसे रहेंगे और वो गुलाब का फूल यानी शहजादी मुरझा जाएंगे और हमें जो चाहिए वो हमें हासिल हो जाएगा। बुलबुले जी। और ये जादुई राह हमारी मदद करेगी हमारी मंजिल तक पहुंचने में। चलो, जिंदगी का बीच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका। चिनी मिनी, पत्थर पकड़ के रखना, नहीं तो तूफान उड़ा ले जाएगा। आका, सुल्ताना को संभाल के रखिएगा।
तूफान में उन सबको फंसाना, इतनी आसानी से जिंदगी के बीच के रास्ते का पता लगाना बखूबी किया है तुमने। और कसम खुदा की आज हमारा दिल कर रहा है पहली मर्तबा तुम्हारी तारीफ करें। तो कीजिए भाईजान, रोका किससे? बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। बेहतरीन। अब हमेशा वाला भाई प्यारी परेशानी जी को कैसे बचाएगा? और चाचा और सारा जी का क्या होगा? अगर मैं इन लोगों को बचा नहीं सकता तो कम से कम तूफान को रोक सकता हूं। मिट जाए इन मनहूसों की नकली आन बान शान, थम जाए तूफान। चिराग के जिन। जी आका। जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। नक्चड़ी, नक्चड़ी। तुम मेरी जिंदगी हो नक्चड़ी, और बड़ी मुश्किल से मिली हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर हम कहीं चले गए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और अगर तुम हमें ढूंढ नहीं पाए तो मर जाऊंगा। बंदर के बच्चे, फिर हमें बचाएगा कौन? काली चोर, खुदा ना करे हम कभी अलग हो गए तो अपने दिल पर हाथ रख के अपनी आंखें बंद करना और देखना, तुम्हें हमारा ही चेहरा नजर आएगा। और जिस भी ओर से हमारी हंसी सुनाई दे तो समझ जाना हम तुम्हें पुकार रहे हैं, और फिर आकर हमें बचा लेना। वादा। वादा। निभाऊंगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? काली चोर, काली चोर, काली चोर। इतनी जल्दी हार मान गए? अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? काली चोर, हम तुमसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें बचा लो।
नक्चड़ी मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे सुल्ताना को जल्द ही वापस ले आएंगे और उनके आते ही मैं घरेलू नुस्खों से सुल्ताना को फटाफट ठीक कर दूंगी। बेगम, ना तो रुखसार कहीं नजर आ रही है और ना ही अलादीन और ना ही उसके बाकी के साथी। बेगम घर चलें, मेरा आधी रोटी खाने का वक्त हो गया है। 3 दिन पहले आधी रोटी खाई थी, फिर भूख लग गई। सोने की अशर्फियों की कोई रोटी वोटी नहीं मिलेगी। काम करो, फल ले लो और खबरदार जो दुकानदार को पैसे दिए तो। आज तक दिए हैं जो आज देंगे। शाबाशी। क्या खुशबू है मियां, 10 सेर आम, 20 सेर सेब और केले दे दो 36 सेर। अंगूर अंगूर। मोहतरमा पैसे पैसे? जरा तारुफ तो देना। मेरा बेटा सूबेदार, बेगम वजीर आला की खास और मैं रुस्तम बगदाद। अभी भी पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? सुनिए, आप रुखसार बेगम है ना? वाई वाई, कसम सोने की अशर्फियों की। यह है मेरा छूमंतर चादर। इसे पहन के इंसान छूमंतर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। रुखसार, शक्ल क्या देख रहे? चलो। लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो। हमने कई खतरों का सामना साथ मिलकर किया है और हम हमेशा जीते हैं और आज भी यही होगा। मुझसे वादा करो कि हम यूं ही साथ रहेंगे हमेशा। वादे कांच के होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन यकीन हमेशा रहता है काले चुकी। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि मोहब्बत में नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं। सुल्ताना अब भी हमारे साथ है। जी आका, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें कैसे भी उस कमीने जफर से पहले उस पेड़ तक पहुंचना होगा और जिंदगी का बीज हासिल करना होगा। अगर हमने वो जिंदगी का बीज हासिल नहीं किया तो कभी नहीं। नक्चड़ी मेरे साथ है, यानी वक्त, खुदा और यकीन सब मेरे साथ है। मैं ही वो जिंदगी का बीज हासिल करूंगा।
भुलैया तक हमें क्यों ले आए? भाईजान, जिंदगी के पेड़ का रास्ता इसी भूल भुलैया से होकर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। बुलबुले, आगे आगे चलो और हमें ये भूल भुलैया पार करवाओ। नहीं बदतमीज। अरे पूरी बात तो सुनिए। बदतमीज नहीं, मतलब कोई भी जिन्नात या कोई शक या कोई जादू जानने वाला हो तो वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद अकेले मेरे बिना वो जिंदगी के पेड़ तक पहुंचना होगा। तुम सच कह रहे हो? भाई मारो, कोई मारो मुझे भाई, कोई मारो। अरे कैसी बातें कर रहे आका, बस यही दिन देखने को बाकी थे मेरे यहाँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं चलता हूँ इस भूल भुलैया के अंदर। लेकिन अगर मेरा जादू खत्म हो गया तो कल मुझसे शिकायत ना करिएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वैसे भी तुम बिना अपने जादू के बस एक तरबूज हो और कुछ नहीं। चलो जहर। भाईजान, आप ही जाइए, क्योंकि जादू सिर्फ आपके जिन को नहीं, हमें भी आता है। अगर वहां जाते जाते हमारा जादू हमसे छिन गया तो? वैसे भी भाईजान, हमें यहाँ पर बहुत काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, ताकि आप जैसे ही जिंदगी का बीज लेकर यहाँ पहुंचे ना, हम जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम अकेले जाएं? आपको डर लग रहा है? डरिए मत भाईजान, आप बसीरे आला है। और अपने जिन से कहिए हमारा सारा सामान यहाँ ले आए अपने जादू से, ताकि हम काम आगे बढ़ा सके। मेरा मतलब है खाला, लगता है आप भूल रही हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करता हूँ, उनके घर खानदान वालों की नहीं। भाईजान, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आका आपके उस हुक्म को मुझे पूरा करने को नहीं कहेंगे, है ना आका? गुलगुले गुलगुले, हमारे पास तुम दोनों फिजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो इनका सामान ला के दो, और ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। खाने के बाद खाओ पान, हाजिर हो इनका सामान। फिलहाल अभी तो मेरे पास इस सड़ियल आका के हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर अब तू देख मैं क्या करता हूँ, जहरीली औरत। हाँ, बस मुझे खास जहर तैयार करना है और उस जहर को ठंडा करना है और उस जहर को गर्म करना है। भाईजान, अब अभी तक यहीं खड़े हैं, जाइए और जिंदगी का बीज लेकर आइए। हाँ, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे गुस्ल खाने से एक प्याला पानी का लाना हो। हाँ, तो वो भी आपसे कहाँ होता है क्या? मेरा मतलब है आका, आपको जाना है? चलिए। दुश्मन पे हुकूमत करने का एक पुराना और नायाब तरीका है, तो उनमें फूंक डालो और उन पे हुकूमत करो। बेटा सफल और जहर, अब तुम दोनों देखोगे चीनू का कहर। बेहतरीन। लेकिन हमेशा वाला भाई कहाँ है?
गया। बेटे की तुम ये कहाँ आ गए? हम क्यों ही साथ साथ चलते हैं? आका, ये कौन सा गाना है? चाचा ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। पर ये है क्या? हमेशा वाली भाई। हमेशा वाली भाई, ये भूल भुलैया है। इसे पार करके तुम जिंदगी के पेड़ तक पहुंच सकते हो। और सुनो, इसके अंदर कोई भी जिन्नात या कोई ऐसा शख्स जिसे जादू आता हो, वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए चाचा और सारा जी को तुम्हें यहीं छोड़ के अकेले जाना होगा। और तो और वो कमीना जफर अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गया है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है जीनू, नकचड़ी को वापस लाना है तो मुझे जफर से पहले जिंदगी के बीच को लेना होगा। तुम ले आओगे भाई, तुम ले आओगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम उस कमीने को अकेले ही संभाल लोगे। यहाँ हम तीनों मिलके इस शहर को मजा चखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आका। आका, आप जा तो अकेले रहे हो, पर आओगे सुल्ताना के साथ। नाम जहर और काम जहर, लेकिन अब हम तीनों से मजा चखाएंगे। बुलबुल भाईजान ने छूमंतर चादर अलादीन को दी थी, वो इन दोनों के पास कैसे आई? नाज़नीन भाभी ने सारी हदें पार कर दी हैं और उनके शौहर भी कुछ कम नहीं। आज मैं इन दोनों को मजा चखा कर ही रहूंगी। बखत मरदूद गई कहाँ? आज मेरे हत्थे लग जाएंगे। मैं इसे बता दूंगी कि क्या चीज है नाज़नीन। कसम सोने की अशर्फियों की, मुझे धक्का क्यों मारा? कसम है मुझे भी आज आधी रोटी की। मैंने कहा धक्का मारा, मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तुम्हें बड़ी ताकत मैं दिखाती हूँ। एक झटके में मुंडी ऐसे मोड़ दूंगी कि जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि आ रहे हो या जा रहे हो। हम तो यहाँ घूमते घूमते खुद ही घूम जाएंगे। बेहतरी इसी में होगी कि हम यहाँ निशान छोड़ जाएं। अरे फिर क्या हम उसी जगह पर आ गए? इससे पहले तो खबीस और जिंदगी के बीच तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। वक्त जाया करने वाली चीजें हैं ये सारी। हाँ, तुम्हें बताना है हमें, तो ये क्या वाहियात तरीका है रास्ता बांधने का? सीधी सड़क बांधते कुछ हालत।
जोर से सबके सामने नहीं कह सकते। ऐसा लौंडा है शातिर, इसी का पीछा कर लेते हैं, हम अपने मकसद तक पहुंच ही जाएंगे। वीरे नाला, ये जफर मेरा पीछा करके इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कर पीछा, तुझे भटकाने के लिए मैं भी तैयार हूं। मुझे जल्दी से जिंदगी के बीच के पेड़ तक पहुंचना होगा। हमें लगा था हम सही रास्ते पर हैं, लौंडा फिर से हमें चकमा दे गया। अलादीन, बेटे की तुम, मैं इस पेड़ की परछाई की मदद से भूल भुलैया के बाहर निकल सकता हूँ। पेड़ की परछाई के सहारे अपना रास्ता ढूंढ रहा है। ये मत भूल लौंडे कि यहाँ हम तेरी परछाई बनकर घूम रहे हैं। नाम जहर, काम जहर। अब बस मेरा काम लगभग हो ही गया है। अब जैसे ही भाईजान जिंदगी का बीज लेकर यहाँ लौटेंगे, उसे इस जहर में मिला दूंगी, और ऐसा करते ही हम जादूगरनी मलिका के सामने खड़े होंगे। मेरा जहर! मेरा जहर! तूने मेरे भाई और टोली के लिए तूफान लाया था ना, अब तेरी बारी, ले मजा। जो पत्थर है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए।
मीठी, बाकी पूरी दुनिया खारा जी। मेरा मतलब है सारा जी। जी जीनू, चीनी मिनी। मेरा मतलब है आपने भी बहुत कमाल का काम किया, बिल्कुल पत्तों में पत्ता, एक रहा। पर तूफान तो आपने ही लाया ना जी। वो क्या बताऊं, दरअसल मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे करूं। हम तीनों मिलकर लड़े तभी दुश्मन को हरा पाए। तो क्या कहते हो जीनू, चीनी मिनी? शुरू हो जाए? जी चाचा। बेहतरीन। तुम सांड का टुकड़ा, मेरा मतलब है ना पूरा आदमी ना पूरा सांड। ये तो है आधा अधूरा। ए मेरे अधूरे सांड, आप दिखने में बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे बातें नहीं कर सकता। आज आप इससे बात कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। दिल करे तो मौत लूं पाल, मैं हो खतराल। पर मेरे सामने आने से घबराते हैं बेचारे। फिर तुम दोनों मक्खियां यहाँ कैसे चले आए? बस चने चबाते चबाते हम यहाँ पहुंच गए। बदकिस्मत हो, क्योंकि आ तो गए पर अब वापस नहीं जा पाओगे।
जहर का दिया हुआ जहर किस दिन काम आएगा। जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लौंडे, जानते हो ना कि लाल रंग देख के ये सांड कुछ ज्यादा ही बरगलाता है। हमारा कहना है इस फूल को फेंक दो, फूल ही तो है। देखिए, इनके हाथ में लाल रंग का फूल है। किसे बचाओगे, जान को या मोहब्बत को? अगर ये मुझ पर इसी तरह वार करता रहा तो मैं नक्चड़ी को कैसे बचाऊंगा? इसे लाल रंग देखकर गुस्सा आता है ना, अब इसी का गुस्सा इसी पर आजमाऊंगा।
ये किसकी हंसी की आवाज है? जहर को हराया, बड़ा मजा आया। चिराग का जिन अलादीन के जिन्नात के साथ, इसका मतलब ये अलादीन के साथ मिला हुआ है। आज मैं हार गया तो मेरी मोहब्बत हार जाएगी। मुल्क हार जाएगा। मां हार जाएगी। और मेरे होते हुए मां हार जाए, अलादीन इतना बुरा बेटा भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपनी मोहब्बत को हारने दूंगा। नक्सड़ी क्या हुआ? नक्सड़ी नक्सड़ी नक्सड़ी। लौंडे, सोचा न था कि ये मुमकिन होगा, लेकिन अब हम तुझसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन हमारी नफरत और दुश्मनी दोनों का रंग और गहरा हो गया है, याद रखना। आंखें खोलो नक्सड़ी, नक्सड़ी नक्सड़ी नक्सड़ी। चिराग के जिन! बल्ला बल्ला अभी भी छा गई गरीबी। तो जहर ने हमारी बातें सुन ली।
अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। अब मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये नासमझ समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना जाएंगे। कमाल है। तू मेरा नाम भूल जाता, मेरे भाईजान का दिया हुआ हर काम भूल जाता, फिर भी मैं तुझे माफ कर देती। पर तू तो अपनी औकात भूल गया गद्दार। झिनी मिनी, चाटा तो इसे पड़ा, दर्द तुम लोगों को हुआ। क्या बात है, बड़ा पुराना साथ लगता है तुम लोगों का। अब सजा में भी इसका साथ दो। छोड़ गद्दार। मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। मेरा नाम कोई चिराग का जिन या गुलगुला नहीं, मेरा नाम जीनू है, जीनू। और मेरा काम है मेरे अपनों की खुशियों में, उनके गम में उनका साथ देना, उनके साथ खड़े रहना। इसीलिए मेरी औकात तुम्हारी औकात, तुम्हारे भाई की औकात से कहीं ऊंची है, जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। रही बात इन्हें चोट पहुंचाने की, तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। तू ना, तू सिर्फ मेरे भाई का 2 कौड़ी का गुलाम है, गुलाम। मैं तेरे उस 2 कौड़ी के भाई की गुलामी नहीं, बल्कि अपनी अम्मी की इबादत करता हूं। इनसे और अपने हमेशा वाले भाई अलादीन, नाम तो सुना होगा, से मोहब्बत करता हूं। तू ये सब नहीं समझेगी, इसलिए बस इतना जान ले कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि मैं मौत से भी लड़ सकता हूं। अब देख तू मेरा कहर, हवा में उड़े जहर। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे, गुलाम कहीं के, छोड़ मुझे।
भाईजान, ये आपका जिन गद्दार है, ये अलादीन के साथ मिला हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा। देख तो हमने भी लिया जहर। चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आज हमने जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था। हाँ चाचा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आका को पता चल गया तो? गद्दार, गद्दार! अगर मुझे मेरे हमेशा वाले भाई ने मुझे तेरे सामने अगर कुछ कहने से नहीं रोका होता ना, तो मैं तुझे ऐसा करारा जवाब देता। जफर, जफर। और भाईजान, वो जो उस दिन जश्न में 3 अदाकाराएं आई थी ना, वो ये अलादीन और वो सूबेदार गुलबदन और ये आस्तीन का साथ थे। वहीं तब से आपकी आंखों में धूल झोंक रहे। कसम खुदा की दिल तो कर रहा है कि तुम्हें पूरा का पूरा आग में झोंक दें। जिनू, आका, क्या हुआ? क्यों इतना हैरान? अच्छा यही कि ये सब क्या हो गया? ये सब तेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ। कुछ देर पहले बहुत खुश हो रहा था ना तो तुझे तेरी महबूबा मिल गई। तो लो, हमारे इन चुनिंदा बेवकूफ साथियों की वजह से और तेरी बदकिस्मती की वजह से हमें पता चल गया कि ये अरे आखिर तुम्हारा जीनू है। एक जरूरी ऐलान गौर फरमाएं। अलादीन साहब के लिए रिश्ते नाते भाई बहन माँ बहुत अहमियत रखते हैं। ये जो तुम्हारा भाई है ना, कसाई के हाथ लग गया है, कसाई। इसका तो वो हम हशर करेंगे, पाया बनाएंगे, कीमा भूनेंगे, न जाने क्या क्या। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके चिराग तक पहुंचना तेरे लिए नामुमकिन होगा बेटा। चिराग के जिन, जहर को आजाद करो। ये हमारा हुक्म है।
मेरा जादू जाए ठहर, आजाद हो जाए ये जहर। बेहतरीन। अच्छा, वैसे जब हम लोगों को देखते हैं इस तरीके से हाथ बंधे हुए खड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम अपने आप को बांध दो। मम्मी की दुआ है मेरे साथ, बंध जाए मेरे हाथ। अम्मी, या अल्लाह मेरे रसूल, मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिए। वही अम्मी। अम्मी। भाईजान, आप इस गद्दार को ऐसी सजा दीजिएगा, ऐसी सजा दीजिएगा कि ये जिंदा तो रहे पर मौत के लिए तरसे। आप इसे इतना अब क्या हो गया? सफर, तुम मुझे बदकिस्मत और खुद को खुशकिस्मत कहता है ना। इस लम्हे को अपनी खुशकिस्मती का तोहफा समझकर, ये समझ कि तुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। जिन्हों का आका होने के नाते उसे माफ कर दे। एक ही जिंदगी में कितने गुनाह करेगा तू? जितने तू करवाएगा। पहले अंगूठी का जिन, अब चिराग का जिन, और अपने कितने अजीजों को कुर्बान करेगा? है? चल बच्चा, हार मान जा, चल। कैसा इंसान है? बहुत बुरा। माफी, रहम, ये सब अल्फाज हमारी समझ में ही नहीं आते। देखो मियाँ, ना हमने अंगूठी के जिन को छोड़ा, ना तुम्हारे इस चिराग के जिन को छोड़े। तू और ये तेरी शहजादी दोनों साथ में मिलकर भी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे तब भी नहीं। चाहे तू और तेरी ये पूरी टोली हमारी गुलामी करे तब भी नहीं। तेरी वो अम्मी आकर हमारे दरवाजे पर अपनी नाक रगड़े तो भी नहीं। इसकी अम्मी को हम रानी, नौकरानी बनाकर जफर, शायद तू भूल रहा है कि मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर जिन हूं, और मैं अगर चाहूं तो मैं एक चुटकी में तुझे खत्म कर सकता हूं। मैंने ही तेरी सोन मीनार को खत्म किया, तेरी शहर के शहर को खत्म किया, और तो और तुझे जादूगरनी मलिका तक पहुंचने से रोका, और रोकता रहूंगा। और अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया
तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बल्कि इस नेक काम में देरी कैसी? चिनू! आओ अपने असली हुलिया में वापस आ जाओ, ये हमारा हुक्म है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हमारा चिराग हमारे पास है, इसलिए तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन तो हो, लेकिन हमारे गुलाम हो। जफर, क्या जफर जफर लगा रखा है? पूरे सफर में जफर जफर जफर, और बड़े 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 अजीब किस्म के आशिक हो तुम। महबूबा की तबीयत बिगड़ रही है, ख्याल रखो उनका। तुम्हारे भाई का हम ख्याल रख लेंगे। हम वैसे चाहते तो हमारे जिन से कहकर तुम्हें अभी खत्म कर सकते थे, लेकिन मजा और लुत्फ इस बात में आता है जब दुश्मन को धीरे धीरे परेशान किया जाए और उसे मौत दी जाए, उसमें लुत्फ आता है। जिंदा छोड़ रहे हैं, इसी को मेहरबानी समझ लेना। चिराग के जिन, हम तीनों को वापस ले चलो। आका, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें पता ही नहीं था कि हमारा एक छोटा सा कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। कालीन, प्यारी परेशानी जी की हालत काफी खराब लग रही थी। हमेशा वाला भाई भी कितना परेशान लग रहा था। वो दोनों ठीक तो होंगे? तेरे साथ क्या किया जाए? बता, मार दिया जाए या तोड़ना तो हमने कभी सीखा ही नहीं, है ना सर? अरे इसे छोड़िए भाईजान, ये तो एक 2 कौड़ी का गुलाम है। आप मलिका के बारे में सोचिए, क्योंकि वही हमारी असली मंजिल है। नहीं नहीं जहर, उस लौंडे अलादीन को लेकर हमारे अंदर बहुत बहुत नफरत और गुस्सा है। जब तक हम उसे और उसके इस भाई को सजा नहीं दे देते ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा। तेरा गुनाह गुलाम, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तेरी ये हिमाकत कि तू सफर की बहन के साथ बदतमीजी करे, इसलिए तुझे 2 चीजें देना बनता ही है। एक
बुलबुल चाचा, आपकी दवा का असर हो रहा है ना? नकचड़ी पहले से बेहतर लगती दिख रही है आपको? लाडले, तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ, और सुल्ताना को इस बदहाली की खाई से निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन वक्त तो दे लाडले। छाप को भी मैं खो चुका हूँ और नकचड़ी भी इस हालत में। जिनू का सच भी जफर के सामने आ गया, सब गलत हो रहा है। आका, ये हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती है। आका, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, इसलिए आप अपनी नाराजगी हम पर निकाल लीजिए। पर लोग बच्चे नहीं हो जो मैं तुम लोग से नाराज, लेकिन आज तुम लोग ने किया मुझे मायूस कर दिया। कि जानते हुए भी कि जफर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार था जो तुम लोगों ने। मैं जानता हूँ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमारे जंग के इस मुकाम पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। मैं अंगूठी छाप को खो चुका हूं, अब किसी और को नहीं खो सकता। न तुम लोगों को खो सकता हूं, न अपने भाई जिनू को। नहीं, मेरा भाई जिनू किस हाल में होगा। आज तुझे और तेरे इस चिराग को खत्म कर देंगे आज। पता है जफर, पहली बार मैं तेरी किसी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं कोसता हूं उस दिन को जिस दिन जादूगरनी मलिका ने मुझे एक जिन बनाकर इस चिराग में कैद कर दिया था। खत्म कर दे इस चिराग को और आजाद कर दे मुझे। पहली बार कोई अच्छा काम कर, लेकिन अपने बलबूते पे। गुस्ताख, बदतमीज, जाहिल, और इस जहालत के लिए आज हम हमारे चिराग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि इसका चिराग मलिका ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो या अल्लाह, या अल्लाह। भाईजान, अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? मलिका ने अपने हाथों से इसका चिराग बनाया है।
अपने हाथों से बनाई हुई चीज पर बनाने वाले के उंगलियों के निशान रह जाते हैं भाईजान। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब भी इस चिराग के जरिए मलिका तक पहुंच सकते हैं भाईजान। तीनों की जान मेरी वजह से खतरे में है। ये मैंने क्या कर दिया? काश मैं अपने भाई जिनू की मदद कर पाता, लेकिन अगर मैं नक्चड़ी को फौरन लेकर नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसी मजबूरी है। आका, आका, हिम्मत की डोर मत छोड़ लाडले, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाए। चिराग, चिराग। नक्चड़ी, नक्चड़ी। काली चोर। शेख जिनू का चिराग वापस ले आओ। सफर, जहर, सब खत्म कर देंगे। मतलब? काली चोर, शेख जिनू का चिराग वापस ले आओ। नक्चड़ी, नक्चड़ी। सुल्ताना, देखो, हम सबका साथ और रुखसार बहन का प्यार और उनकी देखभाल इन्हें सदमे से बाहर ला सकते हैं। मैं रुखसार बहन को बुलवाता हूं। नक्चड़ी ने अभी अभी जो कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? सहर और जफर क्या करने वाले? सब बात में। नक्चड़ी, अम्मी के आने तक हिम्मत रखो। अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और जल्दी ठीक हो जाओ। कल अगर हमारी बहन ने तुम्हारे चिराग को तोड़ने से हमें रोका नहीं होता तो तुम कब का खत्म हो चुके होते। जाने कहां है वो। अपना वक्त तो बर्बाद कर ही रही है, साथों साथ हमारा वक्त भी बर्बाद कर रही है। भाईजान, इधर आइए। क्या है? ये पन्ना मैं अम्मी जान की किताब से लेकर आई। इसमें लिखा है कि जादूगरनी मलिका ने अपने हाथ से कई सारी चीजें बनाई थी और जिन्हें बनाते वक्त उन्होंने एक जादुई पारे का इस्तेमाल किया था। और अगर वाकई इस जिन के चिराग को भी मलिका ने अपने हाथों से बनाया है तो इसमें भी वो जादुई पारा जरूर होगा।